हाँ तो नमस्कार, जय हिंद आप सभी प्यारे बच्चों को। आज इस वीडियो में समझेंगे भाई हिंदी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम कल में आने वाला ये सवाल रहेगा। तो आप सभी भाई वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस बेहतरीन क्लास को बेहतरीन ढंग से समझाएंगे और बताएंगे। आप सभी का एक ही काम है, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा भाई। समझने में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट सवाल आपके हिंदी गेस प्रश्न का है, लक्ष्मी कौन थी। क्या है भाई पहला प्रश्न, लक्ष्मी कौन थी, उसकी पारिवारिक का चरित्र चित्रण करें। तो भाई लक्ष्मी कौन थी, तो लक्ष्मी आपका भाई एक साहसी महिला थी। कैसी महिला थी भाई, तो एक साहसी महिला थी। उसके पास 1 बीघा जमीन था। उस 1 बीघा जमीन पर वह क्या करती थी, खेती करती थी। और उससे अगर उनका जीवन क्या होता था, नहीं चलता था, तो दूसरे के यहाँ वो आपका क्या थाली बर्तन यानी जूठा बर्तन ये करने के लिए मतलब वहाँ जाती थी। यानी कहने का मतलब ये हुआ भाई, अच्छी तरह से आप समझिएगा। लक्ष्मी डहते विश्वास कहानी की एक मुख्य पात्रा थी। लक्ष्मी कौन थी भाई, तो लक्ष्मी डहते विश्वास कहानी की एक मुख्य पात्रा थी। वह एक बहुत साहसी महिला थी। वह अपने 4 बच्चों के साथ, वह अपने कितने बच्चों के साथ भाई, तो वह अपने 4 बच्चों के साथ अकेले जीवन यापन करती थी। अकेले जीवन यापन करती थी, इसका मतलब क्या हुआ भाई, अकेले जीवन यापन करने का मतलब उसका पति नहीं था। वह अपने 4 बच्चों के साथ अकेले जीवन यापन करती थी, क्योंकि इसका जो पति था लक्ष्मण, वह कोलकाता में काम करता था। कहाँ काम करता था भाई, तो कोलकाता में काम करता था। लक्ष्मी की पारिवारिक स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। लक्ष्मी की जो पारिवारिक स्थिति है वह बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। उसके पति लक्ष्मण के कमाए पैसे से, उसके पति जो कोलकाता में काम करते थे, उसके पति लक्ष्मण के कमाए पैसे से घर का पूरा खर्चा नहीं चल पाता था। घर का पूरा खर्चा क्या होता था भाई, नहीं चल पाता था। जिसके कारण लक्ष्मी को तहसीलदार के घर पर छोटे मोटे काम करने पड़ते थे। झाड़ू पोछा जूठा बर्तन करना पड़ता था बेचारी को। एक ये लक्ष्मी भी थी, मानिए बहुत साहसी महिला थी। मानिए कि इस कहानी से क्या पता चल रहा है कि एक साहसी महिला थी। चलिए दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं भाई। दूसरा सवाल है आपका, इसमें हम सिर्फ आपका चर्चा कर दे रहे हैं भाई। आपके एग्जाम काफ़ी नज़दीक है, तो कल के एग्जाम में ये सब गेस किया हुआ क्वेश्चन है। कल के एग्जाम में सेकेंड या फर्स्ट पाली में निश्चित आएगा ही आपका। तो आप लोग देखना नहीं भूलिएगा भाई, आप लोग देख कर ही जाइएगा। माँ मंगू को अस्पताल में क्यों भर्ती नहीं कराना चाहती है। दूसरा सवाल, दूसरे प्रश्न आपके सामने, माँ मंगू को अस्पताल में क्यों भर्ती नहीं कराना चाहती है, विचार करें। तो माँ जो है भाई मंगू को अस्पताल में भर्ती कराना क्यों नहीं चाहती है, क्योंकि माँ जो है सोचती है कि अगर मंगू को अस्पताल में अगर भर्ती करा दिया जाए तो है ना, उनका देखभाल कौन करेंगे, आखिर देखभाल उनका करेंगे या नहीं करेंगे। तो ये सोचकर वो क्या करती है, माँ मंगू को अस्पताल में अपने बेटी को भर्ती कराना नहीं चाहती है। सोचती उसका देखभाल कौन वहाँ करेंगे, नहीं करेंगे या नहीं करेंगे, है ना, वो आप कैसी स्थिति में रहेगी। तो इसलिए माँ जो है मंगू को अस्पताल में भर्ती कराना नहीं चाहती थी, क्योंकि माँ को ऐसा लगता था कि उसकी पागल और गूंगी बेटी मंगू का अस्पताल में ठीक से ख्याल नहीं रखा जाएगा। उसे लगता था कि मंगू की सेवा अस्पताल में कौन करेगा। इन्हीं बातों को सोचकर माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती नहीं कराना चाहती है। भाई माँ तो माँ होती है, ममता के अनमोल खजाना केहू न त्याग, बेटा खातिर हरदम हुकेला माई के करेजा। तो भाई आप लोग समझते हैं, माँ तो माँ होती है, अपने जैसी भी बेटी हो, गूंगी हो, है ना, पागल हो, लेकिन माँ उसके लिए हमेशा प्यार बरसाती है। चलिए तीसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं भाई। तीसरा सवाल और आपका लास्ट सवाल है। चलिए, और इम्पोर्टेंट सवाल है ये भी। लेखक ने कहानी का शीर्षक नगर क्यों रखा।
लेखक जो है भाई इस कहानी में कहानी का शीर्षक हेड आपका जो है टाइटल यानी शीर्षक जो है ना टाइटल आपका नगर क्यों रखा इस कहानी का, शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करें। लेखक ने कहानी का शीर्षक नगर क्यों रखा, शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करें। तो ये कहानी जो है भाई आपका कहाँ का है, नगर का है। नगर में क्या होता है भाई, चलिए आज जानते हैं नगर में क्या होता है। तो नगर में भाई है ना, जब लोग इलाज करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, बहुतों सारे नियम में क्या होते हैं, उलझ जाते हैं, है ना। डॉक्टर बोलते हैं सुबह में आइए, फिर कभी बोलेंगे है ना शाम में आइए। इस तरह के नियम में क्या आते हैं, उलझ जाते हैं और इलाज भी नहीं करा पाते हैं और वहाँ पर और वही इलाज करा पाते हैं जो घूस वगैरह देते हैं ना। अब वहाँ पर चक्कर काटते रहिए, 4 चक्कर 8 चक्कर, फिर भी इलाज नहीं हो पाता। ये नगर में ये स्थिति होता है भाई। तो चलिए अब इसका उत्तर समझते हैं। महान तमिल कहानीकार सुजाता, इस कहानी नगर कहानी का लेखक यानी कौन है, सुजाता। महान तमिल कहानीकार सुजाता ने मदुरै शहर की व्यवस्था का चित्रण किया है। इस कहानी में मदुरै शहर की व्यवस्था का चित्रण किया है। वलील अमाल अपनी बेटी पपाती का इलाज कराने के लिए, वलील अमाल अपनी बेटी पपाती का इलाज कराने के लिए मदुरै शहर के एक बड़े अस्पताल में अपने बेटी को ले जाती है इलाज कराने के लिए। वह वहाँ के नियमों में उलझ जाती है। डॉक्टर बोलते हैं उनको सुबह में आइएगा, क्या बोलते हैं, सुबह में आइएगा। फिर जब सुबह जाती है ना, तो फिर बोलती है अगले दिन आइए। इस तरह 4 चक्कर 5 चक्कर काटती है, फिर भी अपना बेटी का इलाज नहीं करा पाती है। तो वही लिखा है, मदुरै शहर के एक बड़े अस्पताल में अपने बेटी को इलाज के लिए ले जाती है। वह वहाँ के नियमों में उलझ जाती है और अपनी बेटी को अस्पताल में अंत में क्या होता है, भर्ती भी नहीं करा पाती है। नगरीय व्यवस्था से क्षुब्ध होकर, नगरीय व्यवस्था से क्या होता है, क्षुब्ध होकर कहानीकार इस व्यवस्था से अच्छे व्यवस्था नहीं होने के कारण से नगरीय व्यवस्था से क्षुब्ध होकर ही कहानीकार ने कहानी का शीर्षक टाइटल जो है नगर रखा है, जो क्या है, सार्थक है, जो कि सही है भाई। तो आप सभी को समझ आया होगा भाई। मिलते हैं आप सभी को हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे भाई और आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से गेस किया हुआ आपको मिल जाए है ना, तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए भाई, ताकि है ना मेरा मनोबल बढ़े आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए काम करने के लिए भाई। और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी भाई को मेरे तरफ से जय हिंद, जय भारत, लव यू मेरे भाई, गॉड ब्लेस यू। आप लोग एग्जाम में अच्छे बेहतरीन कीजिए। जय हिंद।